दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 29 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि एमटीएस और हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। केंद्र सरकार के विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी 31 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर 16 और 17 अगस्त को संशोधन किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में कराई जानी है। केंद्र सरकार के विभागों में चतुर्थ श्रेणी का पद खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह अब एमटीएस की भर्ती होती है। यह पे लेवल 1 और ग्रुप सी का पद है। इस परीक्षा के जरिए एमटीएस के 4,887 पदों पर चयन होगा। इसके लिए हाई स्कूल पास आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। इसके लिए एक ही परीक्षा देनी होगी। वहीं पर हवलदार के 3,439 पद हैं। इन पदों के लिए 18 से 27 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसकी परीक्षा एमटीएस के साथ ही होगी, लेकिन इसमें फिजिकल और मेडिकल भी होगा। इसमें सफल होने के बाद एमटीएस के साथ अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये दोनों नोटिफिकेशन एक ही है, लेकिन पद दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है एनटीए की तरफ से नई एग्जामिनेशन डेट जारी की गई। उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई, स्थगित कर दी गई थी। सीएसआईआर नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। ऐसे कई सारी परीक्षाएं स्थगित की हैं। तो कल जो है रिवाइज्ड डेट जारी कर दी गई है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच है। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच एनटीए ने यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। पेपर लीक से बचने के लिए एनटीए ने पूरी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड कर दी है, यानी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। एनटीए ने नए कैलेंडर के मुताबिक ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा जो है 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच कराई जाएगी। मतलब ये परीक्षा भी ऑनलाइन ही कराई जाएगी। इसके अलावा एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को कराई जाएगी। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन पहले की तरह 6 जुलाई को ही होगा। इससे पहले नेट की परीक्षा 18 जून को 2 शिफ्टों में की गई थी, लेकिन अगले दिन इसको रद्द कर दिया गया था। तो एनटीए ने कल 3 परीक्षाओं की एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी है। पहला है यूजीसी नेट, दूसरा है सीएसआईआर नेट और तीसरा है एनसीईटी परीक्षा। वहीं पर नीट पेपर लीक को लगातार घमासान चल रहा है। कल भी संसद में चर्चा को लेकर के हंगामा हुआ और जो सदन है वो कुल मिलाकर के स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई जो है पहले 12 बजे तक स्थगित की गई, उसके बाद मंडे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पेपर लीक को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उन सभी 22 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया जिसमें 267 नियम के तहत नीट पर चर्चा की मांग की गई थी। तो नीट पर चर्चा की मांग की गई थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो है इनको अस्वीकार कर दिया गया। वहीं पर नीट पेपर लीक मामले में प्राचार्य समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों को पटना ले गई है एजेंसी, आप लोग जानते होंगे। इसमें सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक और उप प्रधानाचार्य मोहम्मद इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। टीम उन्हें अपने साथ पटना लेकर के गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के अलग अलग जिलों में तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में हापुड़ में भी तैयारी शुरू हो गई है। इसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि यूपी पुलिस में 60,000 कांस्टेबल भर्ती की पुनर्परीक्षा की तारीख के जनपद के हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस परीक्षा की तारीख को लेकर के आधिकारिक अपडेट जल्द जारी कर सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों की परीक्षा को लेकर के आवश्यक तैयारी में जुटे हैं। शासन के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों के चयन
करने में इस समय जो है तैयारी शुरू है। यहाँ पर डीएलएड को लेकर के अपडेट देखिए। डीएलएड में रेवड़ी की तरह नंबर बांट रहे निजी कॉलेज। लिखित परीक्षा में 15 नंबर और आंतरिक मूल्यांकन में पूरे 25 अंक। देखिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। पढ़ने लिखने में कमजोर प्रशिक्षु प्रदेश के 2974 निजी कॉलेजों में से अधिकांश के संचालकों ने 60 गांठ कर आंतरिक मूल्यांकन में पूरे अंक हासिल कर लेते हैं, जिससे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस करते हैं। परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 4 साल पहले मूल्यांकन की व्यवस्था में परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा था, जो अब तक लागू नहीं हो पाया है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि डीएलएड की जो लिखित परीक्षा है उसमें छात्रों को 15-15 अंक मिले हैं, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में पूरे 25 अंक मिले हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे ही पॉसिबल है कि यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन में 60 गांठ के साथ बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाते हैं, जबकि लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर वो नहीं कर पाते हैं। CHSL 2024 की परीक्षा 1 से प्रवेश पत्र जारी। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 1 से 11 जुलाई के बीच कराई जाएगी। इसके लिए आयोग ने शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा यूपी और बिहार के 19 जिलों 79 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 8,49,814 अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत हैं। तो इसके जो प्रवेश पत्र हैं जारी कर दिए गए हैं, आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए कार्यक्रम जारी। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अधिक शिक्षक संख्या वाले विद्यालयों और अध्यापकों की आवश्यकता वाले स्कूलों का चिन्हांकन 2 जुलाई से होगा। 5 जुलाई तक चिन्हित विद्यालयों में से मानक से अधिक शिक्षकों को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर चिन्हित करने के साथ अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों की गणना की जाएगी। 10 जुलाई तक संबंधित शिक्षक आपत्ति दे सकेंगे। इसी तिथि पर विभाग उन आपत्तियों का निस्तारण भी करेगा। 11 जुलाई को आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिक 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन लिया जाएगा। 13 जुलाई को बीएसए ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन करेंगे। 15 जुलाई को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल। प्रदेश में इंटरव्यू आधारित भर्तियों में आरक्षित पदों पर इस श्रेणी की अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल यानी पद के योग्य नहीं लिखकर उस पद को अनारक्षित घोषित करने को लेकर के एनडीए के सहयोगी दल अपना दल इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोक सेवा आयोग की नियमावली के मुताबिक साक्षात्कार के माध्यम से होने वाले चयन में नॉट फाउंड सूटेबल अंकित न करके ग्रेडिंग के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया जाता है। साक्षात्कार परिषद के सदस्यों और प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए ग्रेडिंग को अंक में परिवर्तित करके ही अंक पत्र तैयार किया जाता है, जिस पर सदस्य और परामर्शदाताओं का हस्ताक्षर होने के बाद लिफाफा सील किया जाता है। दरअसल अपना दल एस की अध्यक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्ती में आरक्षित पदों पर भर्ती पर आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया है कि यूपी में इंटरव्यू के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षित पदों पर पिछड़े वर्ग SC/ST अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके इनको चयन से वंचित कर दिया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित करने की बात कही है। अनुप्रिया के इस पत्र से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि इंटरव्यू आधारित भर्तियों के लिए 2 सदस्यीय साक्षात्कार परिषद होती है और जो प्रथम और द्वितीय सत्र के लिए अलग अलग होती है। आयोग की नियमावली में पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है। इसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, श्रेणी और आयु को ढककर सेलो टेप से चिपकाया जाता है। 2 सदस्यीय साक्षात्कार परिषद के सामने व्यक्तिगत विवरण नहीं रखे जाते हैं। तो ये यहाँ पर मामला है कि अनुप्रिया पटेल ने जो क्वेश्चन किया है, जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया से मेल नहीं खा रही हैं।
अंत में यहाँ पर एक नई भर्ती की सूचना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत इंडिया पोस्ट GDS की भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम दिया गया है। जुलाई 2024 से नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है वैकेंसीज में जो है डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज का काम 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच कराया जाएगा। रीचेकिंग डाटा एंट्री 8 जुलाई को होगा। अप्रूवल बाय सर्कल्स आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय डिवीजन्स, ये 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगा। और ऑनलाइन नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के वैकेंसीज आने वाली इंडिया पोस्ट GDS की वैकेंसी की संख्या लगभग 30,000 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि अभी एग्जैक्ट संख्या ये नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी 15 जुलाई से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।